अब मैं इस बात को अपोज करेंगे हमारे पास कौन, हमारे पास इस आइडिया को बिल्कुल रिजेक्ट करेंगे कौन, हमारे पास रिजेक्शन आएगा इंटरप्रेटिविस्ट एंड नेचुरल साइंसेस, इंटरप्रेटिविज्म एंड नेचुरल साइंसेस। ठीक है जी। अब इंटरप्रेटिविस्ट एंड नेचुरल साइंसेस में क्या होगा, ठीक है, उनके मुताबिक नेचुरल एंड सोशल साइंसेस, social sciences are different। ठीक है जी। अब ऑटोमेटिकली क्या कहते हैं कि भाई बहुत ही सिंपल सी बात है कि भाई जो ह्यूमंस हैव फ्री विल, ठीक है। अब उनके मुताबिक कि भाई जो आपकी सोशल साइंसेज है उनके मुताबिक ये कहते हैं कि ह्यूमंस हैव फ्री विल, और नेचुरल साइंसेज फ्री विल को रिजेक्ट करती है। Humans have free will, ठीक है, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली ह्यूमन जो होते हैं, ह्यूमंस एक्ट एंड इंटरैक्ट, ठीक है जी। अब इनके मुताबिक, इनके आइडिया के मुताबिक sociologist should discover meanings ठीक है। sociologist you should use qualitative data कि हम ऑलरेडी चीज डिस्कस कर चुके हैं और ये चीज नेचुरल साइंसेस में नहीं होती, ठीक है। इनके मुताबिक रिसर्च प्रोसेस इज एन आर्ट, ठीक है, एंड नॉट साइंस, ठीक है। यानी कि आप किसी भी चीज को फिक्स मैकेनिज्म के थ्रू डिफाइन कर रहे हो, दिस इज नॉट अ गुड आइडिया अकॉर्डिंग टू द इंटरप्रेटिविस्ट। सही है, इंटरप्रेटिविस्ट इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट नहीं करते, ठीक है जी। अब हमारे पास क्या होगा, अगर हम अपने आंसर की तरफ लेके चलते हैं कि यार आंसर हमने जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, इवैल्यूएट द यूज ऑफ नेचुरल साइंटिफिक मेथड इन सोशियोलॉजी का रिसर्च, तो बेटा पॉजिटिविज्म में हमारे पास क्या कुछ आ जाएगा और इंटरप्रेटिविज्म में हमारे पास और उसके अगेंस्ट व्यूज में हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, हमारे पास क्या चीज हो सकती है, ठीक है। अब मैं अगर इस चीज को आगे लेके चलता हूं आपके पास, अच्छा जी। अब मैं अगर इस चीज को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं आपके साथ, तो हमें क्या समझ में आता है कि भाई इसके अंदर हमारे पास बहुत सारी दूसरी चीजें भी आ सकती हैं कि कैपलान की स्टडी भी आ जाती है, ठीक है, कि भाई उन्होंने लॉजिक्स के अंदर डिफरेंशिएशन किया था। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि थोड़े से एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। अब अगर हम बात कर सकते हैं कि भाई हमारे पास मार्क्सिस्ट और फंक्शनलिस्ट क्वांटिटेटिव डेटा की बात करते हैं, फेमिनिज्म ज्यादातर सब्जेक्टिव डेटा की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, ठीक है। ये भी चीज हमें नजर आती है, ठीक है, कि भाई नेचुरल साइंसेज एंड सोशल साइंसेज के जो क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं हम उनकी बात करें। रिसेंट एज में बहुत ज्यादा इसके ऊपर फोकस नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी ये नेचुरल साइंसेज के सवाल के अंदर आ सकता है, पॉजिटिविज्म वाले सवाल के अंदर बिल्कुल कंटेंट आ सकता है। देखिए जी, सोशियोलॉजी एज अ साइंस को समझने के लिए बड़ा जरूरी है कि हम पॉजिटिविज्म और इंटरप्रेटिविज्म को थोड़ा सा गौर से गहरे तरीके से समझें, ठीक है। तो मैंने आपके सामने जो चीज रखी हुई है, इट्स अ बेसिक डिफरेंशिएशन चार्ट बिटवीन पॉजिटिविज्म एंड इंटरप्रेटिविज्म। हम अगर इंटरप्रेटिविज्म की तरफ जाके देखते हैं, तो अगर आप येलो पार्ट में से कवर अप करें, ठीक है, तो आपको क्या नजर आता है कि जो इंटरप्रेटिविस्ट हैं वो क्या कहते हैं, दे ऑलवेज टॉक अबाउट एम फॉर एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग, यानी कि सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग, फीलिंग्स एंड बिहेवियर को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है।
ये इनका बिलीव क्या है बेटा, इनका बिलीव इस चीज के ऊपर है कि बिलीव द इंडिविजुअल शेप द सोसाइटी। ठीक है, अगर मैं इसी चीज को आगे लेके चलता हूं अपने पास, तो हमारे पास क्या समझ में आता है, हम एक बहुत ही बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग की तरफ जाते हैं। ठीक है, और अब देखें, अब ये लोग क्या कहते हैं, एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं ये लोग। ठीक है, कि एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग है, अब उसकी वजह से फीलिंग्स एंड इमोशंस पे भी फोकस करेंगे, कॉम्प्लेक्स मल्टीपल अंडरस्टैंडिंग पे भी फोकस करेंगे, रिसर्च करेंगे जो कि सब्जेक्टिव आइडियाज के ऊपर होगी। ठीक है, दूसरी तरफ इंटरप्रेटिव कहते हैं क्वालिटेटिव मेथड्स को यूज करते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स। ये वेब आपको अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेगा, कैसे आपको पूरा चैप्टर याद रहेगा ये वाला। ये रिसर्च वैलिड करना चाहते हैं, रिस्पोंडेंट लेड करना चाहते हैं, इन डेप्थ और रिच डेटा पे पर फोकस करेंगे। ठीक है, दूसरी तरफ ये लोग इंटरेस्टेड इन हाउ इंडिविजुअल एक्सप्लेन ओन बिहेवियर, इंडिविजुअल कैसे एक्सप्लेन करता है बिहेवियर को। ठीक है, ये नहीं कि बिकॉज इनके मुताबिक इंडिविजुअल शेप द सोसाइटी, तो इसके मतलब एम टू लेट देम टेल देयर स्टोरी, यानी कि सब्जेक्टिव स्टोरी सुनाना के फेवर देते हैं। एक्सप्लेन ह्यूमन बिहेवियर थ्रू इंडिविजुअल ओन सब्जेक्टिव वर्ल्ड व्यू, इंडिविजुअल व्यू की बात हो रही है। इंटरेस्टेड इन गेनिंग इन डेप्थ इनसाइड इंडिविजुअल्स मीनिंग, इंडिविजुअल्स मीनिंग की तरफ फोकस ज्यादा होता है इनका। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, हमारे पास इसके अपोजिशन में जो हमें पॉजिटिविस्ट आइडिया आता है, ये वेल्स की स्टडी ऑफ द लैड्स आ जाता है कि भाई सब्जेक्टिव उन्होंने बिहेवियर अंडरस्टैंड किया था इंडिविजुअल्स का स्कूल्स के अंदर। ठीक है, पॉजिटिविज्म में इनका मतलब मकसद ये साइंटिफिक रहना चाहते हैं। ठीक है, जब आप साइंटिफिक रहना चाहोगे तो वैल्यू फ्री रहोगे, यानी कि आप एक्सप्लेनेशंस की जगह कॉजेस की तरफ बात करोगे। ठीक है, बिकॉज इनके मुताबिक इंडिविजुअल जो है, सोसाइटी जो होती है इंडिविजुअल को बिहेव करती है। ये ऑब्जेक्टिव कॉजेज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर की तरफ जाते हैं, जिसमें एक्सप्लेन ह्यूमन बिहेवियर है सोशल फैक्ट्स की वजह से हो रहा है। इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स, लुक फॉर कोरिलेशन, ऑब्जेक्टिव कोरिलेशंस की तरफ जाते हैं। क्वांटिटेटिव डेटा सर्वे के थ्रू, ऑफिशियल स्टार्ट के थ्रू, कॉस्ट सेक्शन कंपैरिजन के थ्रू। ठीक है, ये रिसर्च रिलायबल करना चाहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव करना चाहते हैं, जनरलाइजेबल करना चाहते हैं, वैलिडिटी, रिप्रेजेंटेटिवनेस, रिलायबिलिटी। ठीक है, द काइंड्स की स्टडी ऑफ सुसाइड हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। ओके, इफ यू मूव फॉरवर्ड, if you are going to understand the positivist sociology, Comte argued that sociology should be based on the same methods as natural sciences. He said that if we can find the facts about society, we could identify the cause and effect relationship. ठीक है, and laws in society. Durkheim said that social facts, institutions, belief and values of society should be treated the same way the objects and process of scientific world. यानी कि positivism को support कर रहे हैं। He said these social facts can be objectively measured, quantified and statistically analyzed. And for these methods, correlation and causational relationship can be drawn, leading to scientific theories and explanation of society. So Durkheim said society can be measured in the same way the natural science world. क्या हुआ मेरा बेटा, natural sciences के पैराग्राफ्स बन रहे हैं आपके, positivism के पैराग्राफ बन रहे हैं आपके। ठीक है, Durkheim based his belief upon research in suicide. He found that the suicide rates differ hugely in different countries. उसने 11 कंट्री से रिसर्च की थी, उसने कहा डिफरेंट रेट क्यों हो रहा है, यानी कि उस अफेक्ट के ऊपर कॉज ढूंढ रहा है। क्या ढूंढ रहा है बेटा, कॉज। ठीक है, किस तरह से, न्यूमेरिकल वे के अंदर, ऑब्जेक्टिव वे में। Therefore, something in society must be causing it, not just psychological differences. He also found a link between suicide and other social facts such as religion and location. ठीक है, यानी कि क्या हुआ, कॉज एंड फैक्ट, कि मैं रिलीजन चेंज कर रहा हूं लोगों का तो अफेक्ट भी चेंज हो रहा है, स्ट्रक्चरल वर्जन ऑफ सोसाइटी चेंज हो रही है। ठीक है, टू फाइंड दीज लिंक बिटवीन द वेरियस सोशल फैक्ट्स एंड सुसाइड, ही यूज्ड अ साइंटिफिक मेथड एंड इवेंचुअली क्रिएटेड अ रियल लॉ अबाउट सोसाइटी. Durkheim said that this shows that using scientific method in sociology is appropriate. ठीक है जी, Durkheim हो गया। पॉपर कौन है बेटा, फॉल्सिफिकेशन वाला, जिसने हर चीज को फॉल्सिफाई करने की बात की थी। ठीक है, Popper said we need to make an approach to falsifying our finding in society. This means trying to disapprove our theory with data rather than looking for evidences to prove a theory. यानी कि हम क्या करें, एक थ्योरी को, एक हाइपोथेसिस को प्रूव करने के बजाय एक डेटा कलेक्ट करें जिससे इसको डिसअप्रूव करने की कोशिश करें, ताकि वो क्रिटिकल हो, चीज मॉडिफाई हो। ठीक है, sociologists before Popper such as Durkheim would use an inductive approach. However, Popper's theory of falsification supports a deductive approach, whereby you look for a data and then create a theory. यानी कि भाई बहुत सिंपल सी बात है, डिडक्टिव अप्रोच क्या कहती है, भाई आपने हाइपोथेसिस देख लिया, आप उसको फॉल्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, Popper actually suggests sociology is not science, is like science, not a science as unlike closed systems such as laboratory experiment, it is very difficult to falsify society due to a number of variables that can't be controlled. ठीक है, अब ऑटोमेटिकली क्या है, जिस तरह से उसने तरीका बताया है वैसे तरीके से सोसाइटी को फॉल्सिफाई करना बड़ा डिफिकल्ट है।
कौन says set science is based on paradigms, set ideas and values that scientific research is based. For example, the view that the world was flat was paradigm. ठीक है, वो paradigm वाली बात हो गई. कौन says sociology can't be a science because there is a range of different sociological perspectives or different paradigms. There is a little evidences of that these different paradigms will join one and therefore sociology cannot be called as science. After all, कौन says science has one paradigm that shifts. यानी कि paradigm जो होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता shift हो जाते हैं. जो मैंने आपको पूरा पढ़ाया है ना, इसकी पूरी समरी यहाँ पे लिखी हुई है. समझ में आई बात? दिस इज अ कंप्लीट समरी ऑफ द होल सोशियोलॉजी एज साइंस. ठीक है, फिर आप आते हैं पॉजिटिविज्म इंटरप्रेटिविज्म की जो मैक्स वेबर वाली थ्योरी है, उसके साथ हम रिलेशनशिप क्रिएट करें कि भाई जो सोशल रिसर्च के हवाले से शुड बी मोर क्वालिटेटिव यूजिंग मेथड. जो मैंने ऊपर पहले शुरू में पढ़ाया है वो सारी चीज़ें इसके अंदर कवर अप हो रही हैं. ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंटरप्रेटिव इंट्रिकेट एंड कॉम्प्लेक्स, यानी कि हर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है. मैक्स वेबर का इंटरप्रेटिविस्ट सोशियोलॉजी का आइडिया आ जाता है. मैक्स वेबर डेवलप थ्योरी ऑफ वर्सथिन की बात होती है. वर्सथिन क्या है मेरा बेटा? अब यहाँ पे मैंने कुछ एडिशनल थ्योरीज ऐड ऑन किए हुए हैं. टू पुट योर फीट विद अनदर्स बूट्स एवरीवन हियर. वर्सथिन की थ्योरी किसने दी है? मैक्स वेबर ने दी है. ठीक है जी. फिर हर्बर्ट ब्लमर आते हैं कि इंस्टेड ऑफ लुकिंग सोसाइटी एज अ होल वी नीड टू लुक एट द मीनिंग्स ऑफ स्मॉल स्केल इंटरैक्शंस. ठीक है, ये क्या हो गया? इंटरप्रेटिविस्ट थ्योरिस्ट आ गए. ठीक है, अब मेरा बेटा क्या हो गया? इंटरप्रेटिविज्म का आपका एडिशनल थ्योरिस्ट आ गया. हमने पहले पॉजिटिविस्ट की बात की थी, अब फिर यहाँ पे हम इंटरप्रेटिविस्ट की बात करें. अब ये भी समरी का पार्ट ही है जो मैंने पीछे आपसे डिस्कस किया था. ठीक है, अब क्या होता है कि भाई ब्लमर आ गया. ये तमाम चीज़ों की फिनोलॉजी टेक्स इंटरप्रेटिविस्ट पर्सपेक्टिव एक्सट्रीम कि भाई दैट्स अ रियलिटी कंसिस्ट ऑफ जस्ट फॉर जजमेंट. यानी कि देखो, फिनोलॉजी का मतलब है एवरी इंडिविजुअल परसीव डिफरेंट फिनोमेना फॉर विद सेम इवेंट. यानी कि एक सेम इवेंट के साथ हर इंसान मुख्तलिफ फिनोमेना अटैच करेगा. ठीक है, और सोशियोलॉजिस्ट की जॉब है कि वो जॉब एक्शंस और बिहेवियर को एनालाइज करे रादर देन समथिंग एल्स. ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है? पॉजिटिविज्म और इंटरप्रेटिविज्म को मैंने एक क्विक रीकैप यहाँ पे शेयर किया हुआ है आपके साथ, जिसके थ्रू आप आराम से उसको एनालिसिस क्रिएट कर सकते हैं. इज इट क्लियर टू यू ऑल? चलें जी, अब इस सिनेरियो को आगे बढ़ते हैं. इस सोशियोलॉजी या साइंस कंटेंट को थ्रू एनालाइज करते हैं. इसी से आप सैंपल आंसर भी डेवलप कर सकते हैं अपना. पॉजिटिविस्ट अप्रोच क्या कहती है? पॉजिटिविस्ट अप्रोच क्या कहती है हमारे पास इस चीज़ की? वो ये कहती है, द काइंड की सुसाइड के अंदर हमें ये एग्जांपल मिलती है. ठीक है, पॉजिटिविस्ट व्यू ऑफ साइंस, द काइंड व्यू आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स. देयर आर ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स अबाउट सोशल वर्ल्ड एंड दे आर एक्सप्रेस इन स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स होते हैं. दीज फैक्ट्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल बिलीफ ऑफ द रिसर्चर. हैविंग कलेक्टेड स्टैट्स यू शुड बी लुक फॉर कोरिलेशंस which can reveal causal relationships. अब बहुत सिंपल सी बात है, इन्हें इसने क्या किया हुआ है? इंडक्टिव अप्रोच फॉलो की है. ठीक है, द काइंड बिलीव ह्यूमन बिहेवियर कैन बी एक्सप्लेन बाय एक्सटर्नल स्टिमुली. यानी कि उसने कहा कि ह्यूमन बिहेवियर जो होता है एक्सटर्नल फोर्स की वजह से एक्ट करता है. बाय फॉलोइंग दिस अप्रोच इट इज पॉसिबल टू अनकवर द लॉज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. यानी कि ह्यूमन बिहेवियर के लॉज अनकवर हो सकते हैं इससे. ठीक है, टू बी साइंटिफिक यू शुड ओनली स्टडी व्हाट यू ऑब्जर्व. इट वुड बी अनसाइंटिफिक टू स्टडी पीपल्स इमोशंस. ठीक है, यानी कि साइंटिफिक अप्रोच क्या है कि भाई आप जो देख रहे हो आप वही रिपोर्ट करो. इवैल्यूएशन में क्या होगा? आप कह सकते हो द काइंड अप्रोच इज इंडक्टिव. इट इन्वॉल्व स्टार्टिंग विद द एविडेंसेस एंड देन ड्राइविंग अ थ्योरी. समझ में आई बात? जो मैंने आप लोगों को पूरा पढ़ाया था. फिर आगे लेके चलते हैं, क्वेश्चनिंग सोशियोलॉजी एज साइंस. सही है, डिफरेंस बिटवीन. अब क्या है? अब हम क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई ये चीज़ होनी चाहिए एंटायर थीसिस के अंदर. ठीक है, differences between society and natural world. There are the three criticism below hinge the idea that social world is fundamentally different from natural and social world. Social action theorists argue that the social world is socially constructed. You cannot understand human or action without understanding the meanings people attach to their actions. Is it clear? यानी कि वो क्या कहते हैं? actions, reasons behind it. ठीक है, some postmodernists argue that you can only understand the world through language. अब देखो क्या होता है, जो साइंस पॉजिटिविस्ट होते हैं वो नंबर्स के थ्रू एनालाइज करने की कोशिश करते हैं. पोस्ट मॉडर्निस्ट कहते हैं हमें लैंग्वेज के थ्रू चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है. ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑफ प्रेडिक्शंस. पीपल हैव कॉन्शियसनेस. अब ये कह रहे हैं कि भाई लेट्स सपोज आप क्या कह रहे हो? आप लोगों की कॉन्शियसनेस को इग्नोर कर रहे हो कि लोग किसी ख्याल से, किसी सोच से, किसी एलिमेंट की वजह से कर रहे हैं. ठीक है, ये कौन इंटरप्रेटिविस्ट आइडिया के अंदर आ जाएगा. ठीक है जी, दे जज सिचुएशंस एंड हाउ रिस्पॉन्ड टू देम बेस्ड ऑन देयर लाइफ histories, personal opinions which we cannot know objectively. Thus, if sociology aim to make predictions, it would make proved wrong. यानी कि prediction का मतलब क्या है कि आप already एक hypothesis बना के research कर रहे हो. क्या है? जिसको hypothetical deductive approach कहा जाता है.
क्वेश्चनिंग ऑब्जेक्टिविटी ऑफ साइंस, यानी कि हम साइंस की साइंटिफिक आइडिया को अपोज करने की बात कर रहे हैं, ठीक है, साइंटिफिक आइडिया को जो पॉजिटिव आइडिया है उसको अपोज करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। ब्रूनो लेटर साइंस एज अ कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्जन्स ऑफ रियलिटी, ब्रूनो लेटर एंड स्टीव वोल्गर studied the way scientists did their research. They found they spent a lot of time to trying to win their research grants and there was a little incentive to disapprove ideas. यानी कि वही वाली बात है कि आपको आइडियाज़ को डिसअप्रूव करने के पैसे नहीं मिलेंगे, आइडियाज़ को अप्रूव करने के पैसे मिलेंगे, ठीक है। Scientists tended to form networks in which many individuals are engaged in a fierce battle to construct the reality. यानी कि एक ऐसी बैटल क्रिएट लड़ रहे हैं जिसके हिसाब से वो अपनी रियलिटी को क्रिएट करना चाह रहे हैं, इन्फोर्स करना चाह रहे हैं, which could involve inventing special machines just to prove a theory true. And if individual challenge the version of reality being produced, they could be disenrolled from the network. यानी कि अगर आपको बड़ी बड़ी मशीन्स बन रही हैं just to prove one theory, समझ रहे हो मेरी बात। फिर हम आगे आते हैं थॉमस कोहन के आइडिया की तरफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन के हवाले से। कोहन नोटेड दैट वी टेंड टू सी साइंटिस्ट एज अ ऑब्जेक्टिव एंड न्यूट्रल एंड वर्किंग टुगेदर टू रिफाइन साइंटिफिक नॉलेज विच इज जनरली सीन एज इवॉल्विंग ग्रेजुअली अ न्यू एविडेंसेस हेल्प टू रिफाइन एंड डेवलप एग्जिस्टिंग थ्योरीज। उसने कहा कि भाई ये हो तो रहा है ऐसा, लेकिन कोहन डिसएग्रीड विद दिस, आर्ग्यूइंग दैट द एवोल्यूशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज इज लिमिटेड बाय व्हाट कॉल्ड पैराडाइम, ठीक है। यानी कि लोगों को लग रहा है कि चीज़ें से नई थ्योरीज बन रही हैं, लेकिन उसने कहा इस आइडिया को वो डिसअप्रूव कर रहा है। वो कहता है कि भाई ये तमाम चीज़ें जो हैं सिर्फ पैराडाइम को प्रूव करने के, वही वाली बात ब्रूनो लेटर वाली बात, ठीक है, कि सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ को प्रूव करने के लिए। अ पैराडाइम इज अ बेसिक वर्ल्ड व्यू विच प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क ऑफ थिंकिंग अबाउट द वर्ल्ड। इट इंक्लूड्स बेसिक assumption about the nature of reality which limit the kind of questions scientists ask in their research. According to Cohen, most scientists build their career within working with dominant paradigm. वही वाली बात कि आप जिस पैराडाइम को सपोर्ट करना चाहते हो आप उसी के लिए पूरी वर्किंग कर रहे होते हो, और जो लोग उस पैराडाइम को अपोज करते हैं तो उनको मार्जिनलाइज कर दिया जाता है। अब क्लाइमेट चेंज के हवाले से स्टूडेंट के मुताबिक some scientists were finding evidences of link between the burning of fossil fuels and a warming climate in the 1950s, but this was largely dismissed by the scientific community until the 1990s, but today this is widely accepted. In summary, Cohen argued that the scientific knowledge shifted in a series of revolution as new paradigms came to replace old paradigms. He also suggested that science should not be seen as being characterized by consensus, यानी कि consensus की basis पे नहीं होना चाहिए, rather there are number of competing paradigms within science and not all of them taken seriously by those with the power, यानी कि जो पावर में लोग होते हैं वही कर रहे होते हैं। Cohen has been criticized by Lakatos, argued that the modern science is much more open to testing new ideas today than it was in the past. यानी कि Lakatos के मुताबिक कि भाई ये जो तुम कह रहे हो कि सिर्फ पैराडाइम की बात होती है, ऐसा नहीं है, ठीक है जी। फिर आपके पास आ जाता है रियलिस्ट आइडियाज आ जाते हैं हमारे पास ओपन एंड क्लोज सिस्टम के हवाले से। शेयर का आइडिया है देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइंस विच ऑपरेट इन अ क्लोज सिस्टम सच एज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड विच ऑपरेट्स इन अ ओपन सिस्टम सच एज मेट्रियोलॉजी। Closed system have only limited number of variables interacting. However, science such as meteorology operate in an open system, which you cannot control all the variables. Meteorology is still scientific. There are still forecasting models based on observations. ठीक है. More open system sciences are engaged in trying to find underlying structures. यानी कि एक underlying structures होते हैं, उसके ऊपर से चीजें develop हो रही होती हैं. ठीक है. Sarah argue that sociology can be scientific in the ways of meteorology is scientific, but not scientific in the way physics and chemistry can be scientific. ये realist idea है. समझ में आई बात कि आप चीजों को फिक्स नहीं कर सकते, चीज़ों को क्या करेंगे, आपको ओपन रखना पड़ेगा, ठीक है जी। Quantitative sociology, for example, can reveal hidden structures such as class structures and make broad predictions about what percentage of people from the lower class background will fail compared to those from the middle class background, without being able to predict exactly who will fail and without us being able to see the class structure directly. यानी कि हम डायरेक्टली किसी चीज़ को नहीं देख रहे, हमने एक सिस्टम बना दिया और उस सिस्टम के थ्रू एनालिसिस दे रहे हैं, लाइक मेट्रियोलॉजी, ठीक है जी। फिर आगे आता है हमारा मॉडर्निटी, पोस्ट मॉडर्निटी एंड साइंस का आइडिया। बहुत ही बेसिक सी बात है। द साइंटिफिक वर्ल्ड व्यू इज आइडिया ऑफ साइंटिफिक सोशियोलॉजी इवॉल्व ऑफ एनलाइटमेंट एंड मॉडर्निटी। यानी कि एनलाइटमेंट एंड मॉडर्निटी का मतलब क्या है, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ। द बिलीव दैट देयर वाज वन ट्रुथ एंड साइंस कुड रिवील इट, जो पॉजिटिव आइडिया क्रिएट होता है इसके अंदर, ठीक है। पोस्ट मॉडर्निस्ट चैलेंज द आइडिया दैट साइंस प्रोड्यूस अ ट्रुथ अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड। For Rorty, the scientists have replaced priest as source of truth. यानी कि Rorty is a postmodernist, उनके मुताबिक पहले क्या होते थे, priest हुआ करते थे जो कि थियोलॉजिकल वर्ल्ड में अपनी आइडिया को प्रेजेंट करते थे। आज के ज़माने में साइंटिस्ट हैं जो बोल रहे हैं हमें मानना पड़ रहा। Rorty, अब जो पोस्ट मॉडर्निस्ट है वो कहते हैं एवरी इंडिविजुअल हैव देयर ओन ओपिनियन, एवरी इंडिविजुअल हैव देयर ओन ओपिनियन, ठीक है। We want to experts explain to world to us. However, there is a still unanswered question about the nature of reality even with the sciences. Lyotard also criticizes the view science stands apart from the natural world. He argues that language shapes the way we think about the world, and while scientific language
मे ओपन आवर आइज टू सम ट्रूथ, इट जस्ट क्लोज आइज टू अदर्स। यानी कि हमारे पास साइंटिफिक नॉलेज ने कुछ आइडियाज़ की तरफ हमारी आंखें खोली हैं, लेकिन कुछ आइडियाज़ की तरफ हमारी आंखें बंद कर दी हैं। इज इट क्लियर टू यू ऑल? अब आते हैं सोशियोलॉजी कैन बी साइंटिफिक, पॉजिटिविस्ट के मुताबिक सोशियोलॉजी शुड बी एम टू बी साइंटिफिक। इंटरप्रेटिविस्ट रिजेक्ट करते हैं इस आइडिया को। मैनी पीपल सच एज कोहन, साइंटिफिक नॉलेज इज आल्सो सोशली कंस्ट्रक्टेड, यानी कि जो कि पैराडाइम के थ्रू डेवलप है। से आई बिलीव दैट इज अ हाफ वे हाउस। इसके मुताबिक साइंटिफिक सोशियोलॉजी हो सकती है, वो हो सकती है ओपन सिस्टम लाइक मेट्रियोलॉजी हो सकती है, क्लोज सिस्टम के हिसाब से नहीं हो सकती। इस तरह से हमारा ये अल्हम्दुलिल्लाह जो मेजर टॉपिक था, जो सबसे बड़ा टॉपिक था, इनफैक्ट इसमें सारे कॉन्सेप्ट एक साथ इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, वो ख़त्म होता है यहाँ पे। ठीक है जी।